और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे एक और नए नोटिफिकेशन के बारे में। बेसिकली ये नया नोटिफिकेशन तो कहें नहीं है, क्योंकि ये फिर से यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। और ये पहले इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आया था, उसके बाद से नोटिफिकेशन बीच में इसकी लास्ट डेट जो है वो समाप्त हो गई थी। और फिर से यहीं पे वही नोटिफिकेशन पे फिर से एक नई लास्ट डेट जो है अनाउंस की गई। यानी बीच में वो समय आपका जो है समाप्त हो गया था और 2-3-4 महीने तक ये फॉर्म नहीं एक्टिव हुआ, और फिर से यहाँ पे वो फॉर्म जो है आपका एक्टिव हुआ है। तो अभी आपके पास मौका है, फॉर्म भर सकते हैं। इलाहाबाद की ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप बिना एग्ज़ाम दिए सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट जो फॉर्म भर पाएंगे वो जेआरएफ नेट पीएचडी ओनली है, फिर बीएसएड जेआरएफ या फिर बीएसएड आपके पास नेट है तो फॉर्म आप भर सकते हैं। सब्जेक्ट 24 हैं, सीट जो है नोटिफाई नहीं की गई हैं। और बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं, सेशन 25-26 रहेगा। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। बाकी हम डिटेल्स में जो डिस्कस करेंगे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे इस इंटरव्यू में पीएचडी के इंटरव्यू में आपके हेल्प करने वाली हैं। यहाँ पे एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और मैं आपको बता दूं, जब सिर्फ इंटरव्यू होता है तो जितना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा उतना ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। इंटरव्यू आपका कैसे अच्छा होगा? जब आपका एक रिसर्च टॉपिक अच्छा होगा या फिर आपका जो रिसर्च प्रपोजल आपने बनाया है वो अच्छा होगा, तभी आपका इंटरव्यू अच्छा होने वाला है। यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। और यहाँ पे अगर आप नहीं बना पा रहे हैं एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल, तो हमारी टीम की जरूर मदद लीजिए। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए, रिसर्च पेपर रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं, प्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, प्रोजेक्ट ग्रुप राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीजी डिसर्टेशन या पीएचडी के प्री वर्क में जो आपका डिसर्टेशन सबमिट होता है उसमें भी आप हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस एसओपी में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पैक जो अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप, हमारे ऑफिशियल साइट www.teachexam.com डाउनलोड विजिट कर लीजिए, जहाँ से पीएचडी पैक डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी, हमारा नंबर दिया गया है 9838777808। इस पर आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पे पहले कोशिश करिए कि आप मैसेज डालिए अपना, और अगर उसका रिप्लाई नहीं आपको मिल पा रहा है, चूंकि मैं कोशिश करता हूँ सभी रिप्लाई आपको दिए जाएं, तो उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको कोशिश करनी है कि आपको पहले मैसेज ही डालना है। तो ये सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको प्रयागराज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं सेशन 25-26 के लिए। ये नोटिफिकेशन मैंने पहले भी कवर किया है। तो यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी है वही सेम रहेगी। यहाँ पे कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, जो कि हम देखेंगे, जिसमें आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है उसको देखेंगे। और प्रीवियस ईयर नेट जेआरएफ अगर कुछ क्वालिफाई है तो उसके बारे में भी पॉइंट दिया गया, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये जो आपका नोटिफिकेशन है, पहले ही मैंने यहाँ पे इस पे वीडियो बना दिया था, लेकिन अब इसकी जो लास्ट डेट एक्सटेंड हुई कब तक हुई है आगे हम आपको बताएंगे। अगर आपने देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, सब्जेक्ट्स आपकी वही रहने वाली हैं। तो सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बाकी ये सब्जेक्ट आपकी दी गई देख लीजिए। पहले ये 28/4/2025 को आया था। फीस जो है यहाँ पे आपकी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1200 रुपये फीस पे करनी है, और 800 रुपये एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी को फीस पे करनी है। तो ये आपका पुराना नोटिफिकेशन है। बाकी फीस जो है वो वही रहेगी। आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड हुई है। सब सब्जेक्ट्स आपकी दे दी गई हैं। टोटल 24 सब्जेक्ट्स हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे आएंगे कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप यूजीसी का नेट जेआरएफ गेट सेट कुछ क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पीएचडी ओनली 2024 मार्च 2024 के बाद जो नया रेगुलेशन आया है यूजीसी का, उसमें अगर आपकी कोई कैटेगरी आई है जैसे कि जेआरएफ क्वालिफाई है या फिर आप यहाँ पे नेट हैं या फिर पीएचडी ओनली है, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेट क्वालिफाई हैं जून 2024 के पहले का, या फिर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं जून 2024 के पहले का, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, नोट करके पॉइंट बताया गया, कैंडिडेट हुआ है क्वालिफाइड जेआरएफ फेलोशिप बिफोर जून 2024 एंड द वैलिडिटी ऑफ फेलोशिप हैज नॉट एक्सपायर्ड कैन अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन कैटेगरी फर्स्ट। अगर आपकी जेआरएफ क्वालिफाई किया है आपने जून 2024 से पहले और आपकी वैलिडिटी है अभी एक्सपायर नहीं हुई है, तो आप कैटेगरी फर्स्ट में फॉर्म भरेंगे। वहीं अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप कैटेगरी सेकेंड में फॉर्म भरेंगे। तो ये आप देख लीजिए, आपके बारे में बताया गया है नेट जेआरएफ जो प्रीवियस ईयर क्वालिफाई है। बाकी अगर आपने जून 2024 के बाद कोई भी कैटेगरी क्वालिफाई की है जैसे कि नेट या फिर पीएचडी ओनली, तो यहाँ पे आपको जो कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड है उसमें फॉर्म भरना है।
एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देख लीजिए, ये मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। पहले आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी आपका जो नेट का स्कोर है उसका यूज किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। फिर आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी है मैंने आपको बता ही दी कि 55% मार्क्स होने चाहिए, बाकी नेट जेआरएफ गेट होगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ये प्रीवियस ईयर नेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे याद रखिए, अगर आपकी जो जेआरएफ की फेलोशिप है अगर वो एक्सपायर हो गई है तो आपको नेट काउंट किया जाएगा, यानी आप जेआरएफ काउंट नहीं होंगे, आपको सेकेंड कैटेगरी में फॉर्म भरना है। ये आप ध्यान रखिएगा। कैसे अप्लाई करना है मैं आगे ऑफिशियल साइट विजिट करके आपको बता दे रहा हूँ। बाकी ये फीस आपकी फिर से दे दी गई है। अन्य जब ओबीसी को 1200, एस सी एस टी पीडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस को 800 रुपये फीस पे करनी है। अब आप ऊपर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस को 1200 बताई गई है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 800 फीस बताई गई है। तो दोनों जगह अलग अलग फीस दी गई है। अब फिलहाल जब फॉर्म भरेंगे तो जितनी आपके सामने मेंशन होगी फीस, वो आपको पे करना है। ये आपके पॉइंट्स दिए गए हैं। कैंडिडेट मस्ट इंटर देयर, जो आपके मार्क्स आपने गेन किए हैं वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन लेटर लगेगा आपका। बाकी अगर रेगुलर करेंगे तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू के समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और आपका जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है, ये आप खास ख्याल रखिए। 25 मार्क्स ईच सेक्शन को दिए गए हैं। रिसर्च प्लान यानी रिसर्च प्रपोजल को आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च पोटेंशियल एप्टीट्यूड के 25 मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ रिसर्च, तो ये इसके आपको 25-25 मार्क्स मिलने वाले। टोटल 100 मार्क्स का आपका ये इंटरव्यू होने वाला है। नहीं बना पा रहे हैं तो मैं कहूँगा आप जरूर मदद लीजिए। बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है हमारे द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए हैं। बाकी ये 70-30 का रेशियो रहेगा आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में। 70% वेटेज आपके नेट स्कोर का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का मिलने वाला है। जो जेआरएफ है या फिर कैटेगरी फर्स्ट है उनको 100% वेटेज मिलेगा इंटरव्यू का। बाकी यहाँ पे पहले जो नेट या फिर पीएचडी ओनली है, प्रीवियस नेट है, उनको क्या करना है, उनका यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा नंबर के आधार पे। उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद सुपरवाइजर आपको मिल जाएंगे, आपकी पीएचडी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका ये दिया गया, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये आपके पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अगर आप नेट जेआरएफ पीएचडी ओनली क्वालीफाई हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अप्लाई कैसे करना है उसकी बात करें तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। यहीं पे आप आएंगे तो आपको पॉपअप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे एडमिशन मेड बेस्ड एडमिशन थ्रू नेट स्कोर, और इसके बाद ये यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में बात किया गया है। और यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू है वो फर्स्ट वीक अगस्त 2025 में कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये यहाँ पे बताया गया, लेकिन यहाँ पे अभी तो फर्स्ट वीक में इसकी लास्ट डेट डेट समाप्त हो रही है, तो हो सकता है आपका जो इंटरव्यू एक्सटेंड, इसकी डेट जो एक्सटेंड हो जाए। फिलहाल फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे किसी भी लिंक पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे पीएचडी प्रोग्राम अप्लाई ऑनलाइन, ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन अभी मैं डिस्कस कर रहा था वो आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे जनरल सेक्शन में, देखेंगे ये फीस आपकी फिर से अलग अलग मेंशन की गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो लास्ट डेट है अब 8/8/2025 है, यानी यहाँ पे अभी 2 दिन आपके पास समय है फॉर्म भरने का। और यहाँ पे जो सीटी बेस्ड एडमिशन प्रोग्राम है वो आज इसकी जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी पीएचडी की लास्ट डेट है वो यहाँ पे देखेंगे तो 8/8/2025 तक फॉर्म आप भर सकते हैं। तो फिलहाल ये आपकी 2 दिन तक अभी समय आपके पास है। फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप तुरंत भर दीजिए। बेहतरीन यूनिवर्सिटी, अच्छी खासी सीट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और अभी सीट्स तो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन जो कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह गज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इस पे पहले ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था, ये फिर से आपका वीडियो इस पे मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि यहाँ पे इसकी लास्ट डेट और कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, इसको मैंने इसलिए पूरा कवर किया है। अन्यथा मैं आपको सिर्फ लास्ट डेट एक्सटेंड हुई थी वही बता देता। तो यहाँ पे फिलहाल जो नए पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए, जो कि प्रीवियस नेट जेआरएफ के बारे में दिए गए थे। तो आप चेक कर लीजिए, फॉर्म भर सकते हैं और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो कम से कम एक लाइक तो आप जरूर करिए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।